दोस्तों, अयोध्या के भव्य राम मंदिर को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस मंदिर से करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी है, जहां लोग अपनी गढ़ी कमाई का एक एक पैसा दान करते हैं, उसी राम मंदिर के भीतर से लाखों रुपया का कैश, विदेशी करेंसी और सोने चांदी के आभूषण चोरी होने का एक बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। इस महाघोटाले और चोरी के तार मंदिर के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़े हैं। पुलिस की एसआईटी जांच में जो खुलासे हुए हैं वो होश उड़ाने वाले हैं। क्या बकई आरोपियों ने मंदिर का सोना पिघलाकर बिस्किट बना दिए? क्यों राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने भगवान के चढ़ावे पर ही डाका डाल दिया? आज की इस वीडियो में हम पूरे इनसाइड स्टोरी एक एक परत खोलने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पार्ट 1, चोरी का खुलासा कैसे हुआ। कहानी की शुरुआत होती है इसी साल 7 जून 2026 को। राम मंदिर में हर दिन देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और करोड़ों का दान आता है। इस दान को गिनने के लिए मंदिर परिसर के भीतर ही एक स्पेशल काउंटिंग सेंटर बनाया गया है। 7 जून को पहली बार कुछ ऑडिटर्स और अधिकारी को चढ़ावे के मिलान में बड़ी गड़बड़ी नजर आई। वाउचर कुछ और कह रहे थे और तिजोरी में कैश कुछ और था। मामला इतना गंभीर था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना वक्त गंवाए इस पर एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया। 25 जून 2026 को इस मामले में आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज की गई और एसआईटी ने अपनी जांच शुरू की तो पता चला कि किसी बाहरी चोर का काम नहीं था, बल्कि यहाँ एक इनसाइडर जॉब थी, यानी घर के भेदी ही लंका ढा रहे थे। पार्ट 2, आरोपियों के नाम और बरामदगी। एसआईटी ने जब मंदिर के काउंटिंग सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां के सुरक्षा इंतजामों का खंगालना शुरू किया तो परतें खुलती गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 8 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जब इनके घरों और ठिकानों पर छापेमारी हुई तो पुलिस के पैर तले जमीन खिसक गई। आइए आपको हम बताते हैं कि किस आरोपी के पास से क्या क्या मिला। अविनाश शुक्ला, इसके पास से 20,39,000 का कैश, 14 ग्राम सोना, करीब 54 ग्राम चांदी और सबसे चौंकाने वाली बात 1121 अमेरिकी डॉलर की विदेशी करेंसी बरामद हुई। करुणेश पांडे, इसके पास से 18,07,000 का कैश जब्त किया गया। अनुकल्प मिश्रा, इसके पास से 16,82,000 रुपये का नगद मिले। लवकुश मिश्रा, इसके ठिकाने से 14,25,000 रुपये रिकवर हुए। इनके अलावा टिंकू यादव समेत कुल 8 लोगों को दबोचा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस को अयोध्या के ही एक योग केंद्र से एक फर्जी दान पेटी भी मिला जिस पर राम राज कोष लिखा हुआ था और उस पर एक पेटीएम कोड लगाया था, यानी भक्तों को गुमराह करने डिजिटल माध्यम से भी पैसे सीधे इन चोरों के खातों में जा रहे थे। पार्ट 3, सोने को पिघलने की थ्योरी। अब बात करते हैं इस केस के सबसे बड़े और चौंकाने वाले सस्पेंस के, सोने और चांदी के आभूषणों की चोरी। भक्तों ने भगवान राम के लिए सोने के मुकुट, कंगन और कई कीमती आभूषण दान किए थे, लेकिन जब पुलिस ने छापेमारी की तो उन्हें भारी मात्रा में कैश तो मिला, लेकिन वो कीमती आभूषण गायब थे। एसआईटी के आला अधिकारियों को अब यह पुख्ता शक है कि आरोपियों ने इन चोरी किए गए सोने चांदी के गहनों की पहचान मिटाने के लिए उन्हें पिघलाकर सोने की बिस्किट में तब्दील कर दिया ताकि उन्हें आसानी से बाजार में बेचा जा सके और कोई पकड़ ना पाए। पुलिस अब अयोध्या और आसपास के कई इलाकों के कई स्थानीय सुनारों से कड़ी पूछताछ कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पवित्र सोने को पिघलने में इन चोरों की मदद की। पार्ट 4, इस महाचोरी का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा। जब यह बात सामने आई कि मंदिर की सुरक्षा और ऑडिटिंग में इतनी बड़ी लापरवाही हुई है तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हड़कंप मच गया। इस पूरे विवाद और नैतिक जिम्मेदारी को लेते हुए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अहम सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल यह उठता है कि यह चोरी कब से चल रही थी? क्या यह सिर्फ कुछ महीनों का खेल था? इसके तार और पीछे जुड़े हैं। इसी बात का पता लगाने के लिए एसआईटी अब राम मंदिर ट्रस्ट के पिछले 5 सालों के खाते, खर्चों और मिले हुए दान का दोबारा से री ऑडिट कर रही है। मंदिर परिसर के 400 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के रिकॉर्ड और पिछले कई महीनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि कोई फुटेज डिलीट तो नहीं की गई है। इस घटना से अयोध्या के स्थानीय लोगों और वकीलों में भी भरी आक्रोश है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि भगवान के घर में चोरी करने वाले इन गद्दारों का केस अयोध्या का कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। इन्हें कोर्ट में कोई कानूनी मदद नहीं दी जाएगी।
आपका क्या सोचना है? दोस्तों, राम मंदिर सिर्फ एक ढांचा या इमारत नहीं है, यह दुनिया भर के सनातनी और राम भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। वहां के काउंटिंग रूम में बैठकर इस तरह की हेराफेरी करना करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। हालांकि सरकार और एसआईटी इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं और उम्मीद है कि एक एक पाई और सोने का एक एक रत्ती वापस बरामद कर लिया जाएगा। इस पूरी घटना पर ट्रस्ट के पदाधिकारी के इस्तीफे पर और वकीलों के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इन आरोपियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आगे के लिए एक मिसाल बने? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही हर बड़ी और सच्चाई खबर के लिए हमारे इस चैनल सचिन ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। जय श्री राम।